बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक टॉपिक माँ बाप के लिए लेकर आया हूँ, जो हम लोग ये समझते हैं कि हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा दी हैं। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे और बहुत ज़रूरी बात है, ख़ास तौर पे माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए। तो इसलिए आज इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीक मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, उनके साथ गपशप हो रही थी। के बीच में एक हमारे दोस्त, जो कि मेरे दोस्त के दोस्त हैं, वो आए, उनसे गपशप हुई और वो यूनिवर्सिटी फाइलों हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उन्होंने जो मेरे साथ कुछ चीज़ें शेयर की, डिस्कस की, तो आप यकीन करें मैं परेशान होकर रह गया कि ऐसा भी है क्या। कुछ चीज़ें पता तो ज़रूर थी, लेकिन जब उस बच्चे ने जब मेरे साथ बात की तो यकीन करें कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि माँ बाप के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए मुझे। जैसे कि हम जब बच्चे कॉलेज लेवल पे पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचते हैं, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि अब इंजीनियर बन के निकलेगा, अब डॉक्टर बन के निकलेगा और अब कोई साइंसदान बन के निकलेगा। तो डिफरेंट किस्म की फील्ड में बच्चे पढ़ाई करके निकलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इस पढ़ाई के अलावा उनकी ज़िंदगी में क्या जहर घोला जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, कि उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या जहर घोला जा रहा है। मसलन ड्रग्स। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ड्रग्स। ड्रग्स की बहुत सी शक्लें होती हैं, जिसको हम पाउडर भी कहते हैं, जिसको हम आजकल आइस भी कहते हैं, चरस भी है, शराब भी है, अफीम भी है और बहुत से नशे हैं। लेकिन आजकल जो बहुत ज़्यादा इन है वो है आइस और पाउडर और चरस। और ये एक हकीकत भी है, इस बात में कोई शक नहीं है कि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बच्चियां हैं, वो बहुत तेज़ी से इस तरफ जा रहे हैं और हम लोग इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं कर रहे। हम लोग यही सोचते हैं कि थके हुए आए हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये है वो है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा माँ बाप को कि प्लीज़ आप अपने बच्चों पे, उनकी सेहत पे नज़र रखें। अगर उसकी सेहत डाउन हो रही है तो भी नज़र रखें। अगर उसकी चाल ढाल में कोई बातचीत में मसला आ रहा है तो भी। अगर वो ज़्यादा सुस्त हो रहा है तो भी। अगर वो ज़्यादा क्रैक हो रहा है तो भी, तो इसका मतलब है कुछ है। हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, गाड़ी लगा दी, गाड़ी ले दी, मोटर बाइक ले दिया, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई परेशानगी नहीं है। मेरे ख्याल में ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ना हम जाकर टीचर्स से मिलते हैं, ना हम बच्चों को प्रॉपर टाइम दे पाते हैं। टाइम भी कैसे दें, मशीन बने हुए हैं हम लोग, पूरा घर का घर काम कर रहा है। माँ है तो बाजू को वो भी काम कर रही है, हाउस वाइफ नहीं है, कहीं जॉब कर रही होंगी। अगर हाउस वाइफ है तो घर के काम ही इतने ज़्यादा हैं। बाप है तो वो भी सुबह निकलता है और रात को वापस आता है, तो वो भी तवज्जो नहीं दे पाता। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद तवज्जो देनी पड़ेगी माँ बाप को। और मेरी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की इंतज़ामिया और उसके मालिकान से रिक्वेस्ट है कि आपके पास ये बच्चे पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, ना कि ये नशा करने के लिए आते हैं। तो प्लीज़ आप इनके ऊपर तवज्जो करें, इनके ऊपर नज़र रखें और ये देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ये काम कर रहा है, जो इन बच्चों को नशे के ऊपर चढ़ा रहा है, जो नशे का आदी बना रहा है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लड़के हैं, अंदर उनके ग्रुप्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। और मैं एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा,
मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बच्चियों की है, चाहे वो बच्चों की है, चाहे वो को एजुकेशन है, मैं सब की बात कर रहा हूँ। मालिकान को इसलिए स्पेशली कहूँगा कि लाखों रुपए आप फ़ीस की मद में लेते हैं, लेकिन क्या सिक्योरिटी है? कुछ भी नहीं। आपके अदारों के अंदर ये काम हो रहे हैं, और आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो गार्ड्स हैं, वो किस काम के लिए? कैमरे तो लगे हुए हैं, लेकिन चंद। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी देखें। मालिकान को कह रहा हूँ और टीचर्स को कह रहा हूँ। अब मेरी गवर्नमेंट से, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, मैं सिर्फ अभी की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, इससे पहले जो गवर्नमेंट्स आई हैं और अब जो मौजूदा है और इसके बाद जो आएंगी, सियासतदानों को कह रहा हूँ ख़ास तौर पे कि खुदा के लिए इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें। और जो हमारी पुलिस है, फोर्सेस हैं, जो हमारी पुलिस, मैं ख़ास तौर पे उसकी बात करूँगा कि खुदा के लिए आज अगर लोगों के बच्चे तो वो बर्बाद हो रहे हैं, तो कल आपके भी हो सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं थाने लेवल पे बात करूँगा, अफसरान पे नहीं, थाने लेवल पे, SHO लेवल पे, इंस्पेक्टर लेवल पे, ASI लेवल पे आप लोगों का सबसे बड़ा रोल है। ऑफिसर ने तो सिर्फ पॉलिसी बनानी है और मीटिंग्स करनी है, ग्राउंड में आप लोग होते हैं। आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आज हम दूसरे को, बच्चों को बचाएंगे, तो कल आपके बच्चों को भी कोई बचा सकता है। और बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप के एतमाद को मत ठेस पहुँचाएं। आपको नहीं पता कि आज 2 मिनट का ये जो नशा, जिसको आप मज़ा समझते हैं, ये आपकी सारी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर देगा। आप ना घर के रहेंगे, ना बाहर के, ना बीवी के रहेंगे, ना बच्चों के, ना अच्छी बीवी बन सकेंगे, ना अच्छा बाप बन सकेंगे। खुदा के लिए इस चीज़ से दूर हो जाएं। अपने उस माँ बाप के लिए जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, जिन्होंने आपके ऊपर लाखों रुपए लगाए, जिन्होंने ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी, और उन्होंने आपको पाल पोस के यहाँ तक बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन आप लोग इन गलत कामों में पड़ गए। तो आप लोगों का अपना फ्यूचर तबाह होगा, ना कि माँ बाप का। माँ बाप ने तो ज़िंदगी गुजार दी है, आगे वाली आने वाली ज़िंदगी आप लोगों ने गुजारनी है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जितना भी नशा तमाशा है, इससे प्लीज़ दूर हो जाएं, अपनी ज़िंदगी के लिए, किसी के लिए नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ प्लीज़। मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।